नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे बच्चों की संख्या तो बहुत कम है फर्स्ट सेमेस्टर की, लेकिन आशा करते हैं कि जो बच्चे हैं 4, 5, 10 वह आने वाले समय में 10-20 हज़ार जितने भी बच्चे कलेक्शन कर सकते हैं कर लीजिए आप। जिससे कि आपके जितने भी कॉलेज वाले हैं कम से कम उन सारे प्रशिक्षकों को बता दीजिए मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आज हम लोग 6वां अध्याय खत्म करेंगे, इसके बाद कल 7वां, फिर परसों 8वां, इस तरह से 4-5 दिन ही क्लास चलेगा। फिर उसके बाद साइंस और एसएसटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं मित्र, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आपको भविष्य में यहाँ पर यूपी टेट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। भविष्य में आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की क्लास खोजने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दिए गए हैं, मिल जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनका अर्थ क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य जिसे बोलते हैं और क्या होता है, पहले तीनों के बारे में समझते हैं। फिर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक इसे बोलते हैं। इसे बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब दोनों का हम समझेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक ऐसी संख्या, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि एक से तो कटे, मतलब ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जो कि एक से भी कटे और खुद से भी कटे। इन दोनों के सिवा, मतलब जैसे 5 है, मतलब जैसे बात करें 6, तो 6 को काटने वाला 1 भी है और खुद 6 भी हो, और इसको काटने वाला 2 भी है, देख रहे हैं 3 भी है। तो इस तरह की संख्याएं जिसको दो संख्याओं से ज्यादा काटने वाली संख्याएं हों, जैसे 12 है, 12 तो 1 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, लेकिन इसको काटने वाला 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, और इतनी संख्याएं इसको काट रही हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जो कि खुद से तो कटे और 1 से भी कटे, उसके सिवा अन्य संख्याओं से भी काटा जा सके, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, जो कि भज गया, दूसरों से भज गया, यानी कि 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य कहते हैं, याद रखना है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। भाई प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो केवल और केवल 1 से और खुद से कटे, 1 से और खुद से कटे। जैसे 5 है, 5 केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। याद रखना है, जो 1 होता है, 1 ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना है, हमने क्या बोला है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटे, और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो ज्यादा, मतलब 2 संख्याएं से कटे ही कटे, 2 संख्याओं के बावजूद, एक और खुद के बावजूद भी दूसरी संख्याओं से भी काटा जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य। याद रखेंगे। लेकिन एक में ऐसी कोई खूबी मिल ही नहीं रहा है। एक क्या 2 संख्याओं से काटा जा सकता है? 5 से कटेगा एक? ना कटेगा भाई। तो इस वजह से एक जो होता है ना ही भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। इस बात को दिमाग में, जहन में बैठा लेना। इसके बाद आ जाते हैं सहअभाज्य में। सहअभाज्य का मतलब हो गया ऐसी संख्या जो जिसका गुणनफल, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे को ना काट सकें। ऐसी संख्या, जैसे बात करें 5 और 8, यह दोनों सहअभाज्य संख्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। मतलब इनको केवल एक ही ऐसी संख्या है जो काट सकता है। जैसे 4 और 3, ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। लेकिन यहीं पे 2 और 4 लिख देंगे तो यह दोनों आपस में, मतलब 2 इसको काट सकता है भाई, बिल्कुल काट सकता है 2। लेकिन ऐसी संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं। 4 और 3 सहअभाज्य, 5 और 8 सहअभाज्य, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे को काटे ना, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है माय लॉर्ड? आगे चलें। आप लोग नेक्स्ट वाले क्लास के नीचे, मतलब इस क्लास के नीचे लिख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो, हम उस चीज़ को फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम कम शब्द में, ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों को हम सोचते हैं छोटे छोटे समय में बता दिया जाए, है ना। जैसे कि अभ्यास का अभी कभी हम सवाल भी करेंगे, इस पर घबराइए नहीं। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। हमने बताया था HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 20 और 10 है, 20 और 10 में आप हम कहेंगे कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन तो 2 भी है, तो मतलब 2 क्या HCF होगा इन दोनों का? नहीं। 2 से जब काटेंगे इसको तो 10 बचेगा, 2 से इसे काटेंगे तो 5 बचेगा। अब बताइए इन दोनों में ऐसी कोई संख्या जो कॉमन बचा? तो कहेंगे जी बिल्कुल है, अभी भी 5 है। तो हमको इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या लेना है जिसको निकाल लें अगर, तो इन दोनों में कभी भी समानता रहे नहीं, मतलब कोई ऐसी संख्या ना बचे जो दोनों को काट दे। तो आप कहेंगे सर जी ऐसी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इस दोनों का लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब
5 और 2 यानी 5 दूनी 10। 10 एक ऐसी संख्या है जो कि 20 को काटेगा तो 2 बचेगा, 10 को काटेगा तो 1 बचेगा। अब एक को बताइए, 1 और 2 को ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकती है? ऐसी कौन सी संख्या भाई दोनों काटने वाली, बताइए? नहीं ना। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 60 और 20, 60 और 30 ले लेते हैं, 60 और 24, अच्छा चलिए ले लेते हैं 60 और 24। अब बोलेंगे इसमें HCF बताइए, तो आपने बताया है सर जी बड़े से बड़ा वैल्यू जो दोनों को काट दे, उसके बाद जो उनमें बचे वह दोनों आपस में कभी कट न सकें, यह चीज होना चाहिए। अब 60 और 24 में देखेंगे किससे कट रहा है, पहले दोनों 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 का 12 हो गया, फिर 2 से कट रहा है तो 15 हो गया और 2 6 का 12 हो गया, फिर 3 से कट रहा है तो 3 5 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए इसका अगर पूछेंगे 60 और 24 का HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी जब हम 2 2 4 4 3 12 12 होगा, 12 60 को काटेंगे, 12 का 12 25 60 हो गया और 12 दूना 24, 2 बचा। अब बताइए 2 और 5 एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं ना, तो मतलब HCF क्या होगा 60 और 24 का 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं LCM की तरफ। चलिए देखिए एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए LCM क्या होता, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 120 ले लिया हमने और हमने ले लिया 80। 120 और 80 में बताइए HCF क्या है, तो कहेंगे सर फिर उसको ऐसे ही करते हैं। हम कहें बिल्कुल वैसे ही करिए, 2 से काटे 2 छक्का 12 0 4। इसको बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं जो आपको अपने एग्जाम में करना है, DLED में केवल। यूपी टेट के लिए दूसरा रूल है, इसको देखते ही बताया जा सके सच में इसमें HCF क्या है। 2 3 6 2 दूनी 4, फिर काट लीजिए। जब तक दो एक ऐसा नंबर लीजिएगा जब तक दोनों को काटते रहेंगे तभी तक हम काम करेंगे, फिर इसके बाद जैसे पता चले केवल ये इसी को काट रहा है इसको नहीं, तो वही जगह उसी जगह स्टॉप हो जाना है हमें। 2 से 15 यह 10। अब देखिए ऐसी कोई संख्या बताइए जो 15 और 10 दोनों को काट दे, तो कहेंगे सर 5 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो 3 और 2 को दोनों को काट दे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है। तो याद रखना हमारा जो आया यही HCF होगा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40 भाई, 60 कहाँ से, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। 40 एक ऐसी संख्या है जो 120 को 3 बार में और 80 को 2 बार में काट देगा। अब 3 और 2 में कोई समानता है ही नहीं, बताइए नहीं ना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 40 निकल के आया इन दोनों में से, कि जो कि हमारा इन दोनों को काटेगा तो कोई समानता नहीं बचेगा, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। समझ गए? अब चलते हैं लसअप पे यानी कि LCM में। LCM इसका जस्ट उल्टा है। LCM में सबसे पहले वह ढूंढते हैं कि जो सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू जो उसमें कॉमन है, छोटा से छोटा वैल्यू जो कॉमन है उसमें, उसको निकालेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए LCM का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। जैसे बात करें 120 और 80 का हमको LCM निकालना है, तो इसमें हम लोग HCF में क्या करते थे, छोड़ देते थे। जब तक इक्वल नंबर से कट रहा है, बराबर बराबर नंबर से, तब तक काटते थे। बाद में पता चलता था कि भैया ये दूसरे नंबर से कट रहा है, दूसरे नंबर से, तो उसे छोड़ देते थे। लेकिन इसमें काटते चलना है, काटिए जब तक बराबर करेगा कटेगा। 2 छक्का 12, 2 से 4 बार में, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 15 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 3 से यहाँ पे 3 बचा, फिर 3 से 1 बार में। अब देखिए जब तक हम इसे काटेंगे तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए, बस यही हमारा LCM होगा। कर लीजिए गुणा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पचे 40, 40 दूना 80, 80, 80 तिहाई 24, 240 इसका राइट आंसर होगा। यह होगा इसका LCM। समझ गए कि ना? LCM कहाँ तक हुआ, मतलब HCF कहाँ तक था, बस इसी जगह तक था, क्योंकि भाई यहीं तक समान था। इसके बाद 3 और 2 अलग अलग मिलने लगे थे, तो यह 3 और 2 को काटने वाला कोई नंबर नहीं था अलग सा। लेकिन LCM में क्या है, जब तक ये समान मिलेंगे तब तक तो मिलेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको भी ले लेंगे। ये हो गया LCM। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 60 और 40 का। 60 और 40 देखिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 15 और 10, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10 15, फिर 5 से काट लीजिए, 2 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 3 से काट लेंगे, तो यानी कि 3 पचे 15, 15 30 दूना 60, दूना 120, 40 और 60 का जो LCM आएगा वो 120 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ तक तो समान तक कटता रहा, लेकिन बाद में 3 भी एक एक्स्ट्रा आ गया, 1 भी, तो 3 को भी ले लिए हम। यह हो गया हमारा LCM। बताइए समझ में आ गया हो? तो आगे चलते हैं, हम लोग अभ्यास पे चलते हैं, अभ्यास कर लेते हैं फटाफट। चलिए अभ्यास देख लिया जाए, अभ्यास देखा जाए फटाफट। चलिए भाई अभ्यास में देखें क्या कहता है, क्या कह रहा है अभ्यास में भैया। छठा का अभ्यास, चलिए
अभ्यास प्रश्न कहाँ गया भैया? हाँ चलिए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। फटाफट बताइए भाई, अभी हमने बताया नहीं तो फिर भी बता देंगे। बताइए फटाफट बताइए। 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। कल बताया था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कल वाले क्लास में। 1728 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। गुणनखंड बताइए क्या होगा। जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो कटे ना, समझ गए कि नहीं? मतलब ऐसी संख्या को ढूंढना जो आपस में ना कटे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, फटाफट बताइएगा। तीसरा 625, 3125, 15625। 15625 किसका क्यूब है भाई? बता देंगे, 25 का क्यूब है। इसके बाद का मस बताइए। बताइए फटाफट मस इसका। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। 1, 3 और 5 शेष बचे, यह बताना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 16, 44 तथा 64 का लसागु ज्ञात करिए। 16, 44 और 64 का लसागु बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 और 40 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या करे, 20, 25 और 30 और 40 को पूर्णतः काट दे। ये बताइए फटाफट। अगला प्रश्न देखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 75, 80 और 135 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो क्या करे, छोटी छोटी संख्या बताइए जो 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक में शेष 3 बचे। 75, 80 और 135 135 में भाग देने पर से है कि में है? से है भाई, यहाँ पर में नहीं है, से भाग देने पर शेष कितना बचे? हमेशा शेष कितना बचे भाई? 3 बचे। 3 शेष बचे। ठीक, इतने प्रश्न लगाइए। एक और है जो कि 2 संख्याओं का मस दिया है। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। 2 संख्या का मस कितना दिया है भाई? 2 संख्या का मस दिया है 16। उनका गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल कितना दिया है भाई? 6400 दिया है। तो बताना क्या है? उनका लसागु बताइए। लसागु पूछ रहा है भैया। शानदार प्रश्न है, चलिए निकालते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी। भैया देखिए 99 से पीछे 97 राइट आंसर है। देखिए आ रहा है कि नहीं? 9, 1, 10, 6, 16। 97 को कौन काट सकता है? कोई माइक लाल है काट सकता है? बताओ। नहीं ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो गया। अब 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 1728 वाली बात है। आपको किसका क्यूब है भैया? बता देंगे 12 का या क्यूब है। किसका क्यूब है? 1728 12 है, यानी कि 12 का क्यूब पड़ जाता है हमारा 1728। अब 12 का क्यूब है, आपको पता है भैया। अब 1728 को 12 में अगर तोड़ लीजिए 12 में, मतलब इसको तोड़ा जाए ऐसे देखिएगा। 12 का क्यूब का मतलब 12 का क्यूब है, इसको तोड़ेंगे 12 को तो 3 गुणे 4 है, 3 गुणे 2 में तोड़ेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 2 में क्यूब में तोड़ लिया गया।
अब यहाँ पे पता है 3 के पावर में 3 निकाल लिए बाहर, और 2 गुणे 2 4, मतलब 2 के पावर में 2 गुणे 2 के पावर में 2 के पावर में 3, यानी कि 2 के पावर में 6 यहाँ पे लिख देंगे हम। यह संख्या हो जाएगा 1728 का यह। अब पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी इसमें है, तो जो भी पावर है 3 के पावर मतलब 3 के पावर 3 है तो 3 + 1 गुणे 2 के पावर 6 है तो 6 + 1 कर लीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 3 1 4, 6 1 7, 7 चौक 28, 28 इसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। याद रखना 28 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, 28 होंगे। इस तरह याद रखना। कैसे, फिर से बता देते हैं इसको एक बार। हमने क्या किया, इसको तोड़ा है, जिस प्रकार से आप तोड़ लें अभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए, तो 2 और 3 में ही टूटेगा बस यह। तो 3 के पावर 3 हो गया, इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो 12 का क्यूब है यह। 12 का क्यूब का मतलब 3 गुणे 4, 4 को तोड़ा तो 2 गुणे 2, तो 3 के पावर 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब 2 के पावर 2 तो अंदर है। अब पावर के पावर रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, पावर का पावर गुणा हो जाता है। 2 के पावर 2 अंदर हो गया और पावर 3 है तो 3 दूना 6 हो गया, 2 के पावर 6। अब 3 + 1 कर लीजिए गुणा, 6 + 1 कर लीजिए, 3 1 4 हो गया, 6 1 7, 7 चौक 28 राइट आंसर होगा इसका। ऐसे निकालते हैं इसको। कोई भी अभाज्य संख्या निकालना हो तो इसी प्रकार से निकलता है। इसको लिख लीजिए, दिमाग में घर बना लीजिए। दोनों प्रश्न हो गए। अगला देखिए, 625, 3125 और 15,625 का मतलब बताइए। तो 625, 3125 और 15,625। तो पहले 5 से काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो यह 5 एकम 5, 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 छक 30, कितना बचा, 5 छक 30, यहाँ कितना बचा भैया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, यहाँ पे काटिए, 5 3 15, 5 एकम 5 और मतलब 3125 आ गया। फिर से 5 से काट लीजिए, कितने बार में कटेगा, 25 बचे 125, फिर यहाँ पे 125, फिर यहाँ पर हो जाएगा 625। फिर इसको काट लीजिए, जब तक कट रहा है बराबर बराबर तब तक काटते चलिए। 5 बार में कटा, फिर 25 बार में कटा, फिर ये 125 बार में कटा, फिर से 5 से काट लीजिए, 5 से कटा एक बार में, 5 बचे 25 बार में, यहाँ पे 25 बार में, बस। अब इसका अब आगे नहीं काटना है, आगे नहीं ध्यान देना है। 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625। जो 625 है इसका म सा होगा, इसका इसका इसका, मतलब जो 625 है एक बार में काटेगा इसे, कितने बार में, 2 बार में काटेगा। देख लीजिए, 6 6 12, नहीं 2 बार में कहाँ से काटेगा, 6 6 12 कितने बार में काटेगा, देख लीजिए 5 बार में काटेगा। 625 जो है ना, 3125 को 5 बार में काटेगा, 5 बार में, 5 बार में काटेगा। और इसको जो है काटेगा 25 बार में, 25 बार में काटेगा। तो मतलब 625 राइट आंसर है आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 शेष बचे। अब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 49 दिया है पहले, 59 दिया है और 109 दिया है। बोल क्या रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 49, 59, 109 से भाग दें अगर, तो शेषफल क्या बचे, 1 बचे, इसमें क्या बचे, 3 बचे, इसमें क्या बचे, 5 बचे। तो जाहिर सी बात है, पहले इसको माइनस करा लीजिए इसमें से। तो यहाँ पे 48 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 59 - 3 करेंगे तो 56 आएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, 104 आएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए ना, तो भैया एलसीएम ले लेंगे। 48, 56, 104 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48, 56, 104 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं हम, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। पहले हमने जो शेष था उसको क्रमशः, जो शेषफल था सबको माइनस करा दिया, बच गया 48, 56, 104। कर लीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, मतलब 28, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 26 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 13 बार में। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6 7 और 13। फिर यहाँ पर 3 7 और 13 गुणा करके इसका गुणा कर लीजिए वही राइट आंसर होगा हमारा। सभी लोग गुणा करके बताएंगे भाई। 13 3 39, 39 गुणे 7, 7 9 63 को 3 हाथ में 6, 7 21, 21 और 6 कितना होगा, 27 होगा। 27 मतलब इसमें 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 का गुणा कर लीजिए, वही राइट आंसर होगा। अब यह जो संख्या आएगा गुणा करने पर, इसमें 49 से जब भाग लगाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा, जब 59 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, जब 109 से भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16, 44, 64 का लसा बताइए। यह वाला प्रश्न 16, 44 और 64 का लसा बताना है। तो बता दीजिए भाई। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 का 16 चौका 64, हाँ सॉरी 32 दूना 64 है भाई, ये 32 होगा। फिर 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 16 बार में, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4,
2 11, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम, फिर 11, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 11 एक बार में, फिर 2 से काट लीजिए एक बार में, 11 बार में। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 गुणे 11। 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना हो तो हमने ट्रिक बताया है। पहली संख्या को ले लीजिए 6, दूसरी संख्या को ले लीजिए 4, 6 4 10 को 0, कैरी 1 जोड़ लीजिए, 4 0 6 1 7, 704 राइट आंसर होगा आपका। इस तरह से, मतलब नहीं भी आता है ट्रिक तो आप गुणा कर लीजिए। हम ट्रिक वाला मैथ का देखेंगे, एक सेशन बनाए हैं मैथ ट्रिक के नाम से, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ट्रिकी वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें मैथ ट्रिक, जीके ट्रिक ये सब आते रहते हैं, देख लीजिए उसे, तो ट्रिक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपको कैसे गुणा करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं ना, चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया तो लसा हमको ज्ञात करना है। 20, 25, 30 और 40, लसा निकाल दीजिए इसका, वही संख्या होगा जो 20, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 2 10 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, फिर 2 से 2 पचे 10, 25, 15 और 10, काटते चले जाइए, बस काटिए आप। 2 से काटेंगे फिर 5 बार में, मतलब 5 आ जाएगा, यहाँ पर 25 रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा भाग तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब 5 बार में काटिए, 5 एकम 5 बचे 25, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर से 3 से काट दीजिए जिससे कि 1 आ जाए, यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, अब 5 से काट दीजिए, 1 1 1 1 आ गया, गुणा कराइए, 5 बचे 25, 25 यहाँ 75, 75 दूनी 150, दूना 300, दूना 600, 600 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटेगा, 25 से भी, 30 से भी और 40 से भी कटेगा, काट कर देख लीजिए। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, आप लोग को बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे भाई, समय बचाना है तो इतना थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 75, 80, 135 से भाग देने पर शेष 3 बचाए। तो 75, 80 और 135 से भाग देने पर हमेशा और हमेशा शेषफल कितना बचे, 3 बचेगा। इसमें से 3 माइनस कर दीजिए पहले, इसमें से भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 72, यहाँ पे आ जाएगा कितना, अच्छा शेषफल 3 बचे ना भाई, इसको रहने दीजिए, ऐसा नहीं करना है इसको। क्या बचा, वो छोटी छोटी संख्या, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे और बाद में उसे 3 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। 5 से पहले 2 से काट लीजिए, ये 40 बार में, ये 75 है, यह हमारा 135 है, फिर से 2 से काट लीजिए, यह 20 बार में, यह 75 है और यह 135 है, फिर 2 से काट लीजिए, यह 10 है, यह 75 है और यह 135 है, फिर 2 से काट लीजिए, यह 5 है, यह 75 है और यह 135 है, फिर 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 1 आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर 3 से काट लीजिए, 3 पचे 15 और 3 9 27, फिर देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 5 है, आप किसी से नहीं कट रहा है तो ले ही लेते हैं, लेकिन काट के आप देखेंगे नीचे, 3 से 2 बार में काटेंगे, से 5 से 1 बार में, 9 गुणे 5 जो हमारा एलसीएम आएगा 9 गुणे 5, अब इधर वाला गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 2, 1 2 3 4 बार, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें 3 जोड़ देना है लास्ट में हमको, क्योंकि 3 शेष बच रहा है ना, 3 जोड़ दीजिए, ये एक ऐसी संख्या आएगी जो 75, 80, 135 से पूरी तरीके से कट जाए, लेकिन 3 बचाना है हमको शेष, तो 3 जोड़ देंगे इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 हो गया, 90 दूना 180, 180 18 दूना 36 और 36 दूना 72, 72 तो ऐसे आ गया 720, और 5 3 15 का गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 को 0 हाथ में 3, 15 सत्ते 15 पर सत्ते कितना होगा, 15 सत्ते 105, 105 और 3 108 हो गया, इसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 10803, यही राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है भाई। अब अगले प्रश्न लास्ट, दो संख्या का मस 16, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो लसा बताइए। लास्ट प्रश्न देखिएगा, इस अभ्यास को खत्म कर दिया गया भाई। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या पहले निकाल लीजिए, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर लस गुणे मस, यह फार्मूला होता है, लिख लीजिए। अब क्या दिया है, पहला संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 6400, तो गुणनफल दे दिया 6400 पहली संख्या दूसरी संख्या का, और दोनों संख्याओं का मस जो दिया है यहाँ पे दिया है, तो लस पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। मस कितना दिया भाई, 16 दिया है, तो लस निकाल लीजिए। लस जो होगा क्या होगा, 6400 बटे 16, 16 चौका 64, यानी कि लस जो आएगा कितना आ जाएगा भैया, 400 आ जाएगा, ये 400 लस होगा और 16 क्या होगा मस होगा, ये दिया था जो।
पहली दूसरी संख्या नहीं पूछा है नहीं तो उसको भी निकाल दिया जाता। बस यह रहा पूरा का पूरा सेशन आपका। इसी तरह सेशन सारे फॉलो करिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, बिना चिंता के भाई पढ़ाई करिए, मस्त तरीके से मज़ा आ जाएगा। चलिए आदेश दीजिए अब चला जाए। बस आप लोग अपनी संख्या थोड़ा बढ़ा लेंगे ना तो खुशी भाई मज़ा आ जाएगा। सच बता रहे हैं, खुशी मतलब चौगुनी हो जाएगी सच में। और सारी चीज़ें हमको देना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अपने भाई को बहन को जो भी आपके घर परिवार हैं उनको उनकी मोबाइल होगा, गांव परिवार के मोबाइल होंगे, रिश्तेदार में रिलेशन में मोबाइल्स होंगे, तो बस उनसे लेकर मोबाइल को आप सब्सक्राइब खुद कर दीजिए। आपको यह नहीं करना है कि भैया उनसे बोले कि देखें ना, आप मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करो, उनसे बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सर हैं, पढ़ाते हैं, जिससे कि इनका रीचमेंट बढ़ेगा और बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनको सच में ज़रूरत होगा। तो थोड़ा सा सामाजिक सेवा किया जाता है, जिससे कि उनको मतलब बहुत सारे बच्चों का जब आप हेल्प करते हैं तो भगवान आपका खुद ब खुद हेल्प करने आ जाते हैं। तो कभी बैक नहीं लगेगा, इस तरह से पढ़ते चलिए। मात्र 4 लेक्चर और है, मतलब 4-5 लेक्चर और है, इसके बाद आपका मैथ खत्म, फिर साइंस और एसएसटी स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले मंडे से। कल आज शिवरात्रि है ना भाई, आज शिवरात्रि है, तो बताइए मज़ा। थोड़ा सा व्रत जो लोग हैं थोड़ा सा देखिए ध्यान से और पढ़िए। आज ये दिन थोड़ा सा अच्छा दिन है और शुरुआत होती है जब शेयर करने का। आप शुरुआत कर दीजिए आज से, हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आ जाएं और हम आप दोनों तरीके से, दोनों लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हम आपका हेल्प करते रहें और आप जो जो बोलते रहें हम सारे क्लास लाते रहें। धन्यवाद।